आजकल काफी सारे दोस्तों ने मुझसे एक सवाल पूछा कि पोर्टेबल वेल्डिंग मशीन हमें कौन सी लेनी चाहिए और पोर्टेबल वेल्डिंग मशीन के क्या फायदे हैं, क्या वो वाकई बढ़िया तरीके से वेल्डिंग करती है या नहीं, और क्या हम उस वेल्डिंग मशीन से रोज के 1000 से 1500 रुपए या 2000 रुपए कमा सकते हैं। तो मेरा जवाब है बिल्कुल हाँ। डिपेंड करता है आपका काम कितना है, रोज के कितने कंप्लेंट आते हैं, उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो आज मैं आपको यही बताऊंगा कि आपको कौन सी पोर्टेबल वेल्डिंग मशीन खरीदनी चाहिए और उसके क्या क्या फायदे हैं पोर्टेबल वेल्डिंग मशीन के, और वो यूजफुल है या नहीं है लॉन्ग टाइम तक। तो जैसा कि ये मेरे पास में देखिए, ये हिटबॉक्स की 3-in-1 वेल्डिंग मशीन है जिसके अंदर गैसलेस मिग वेल्डिंग है, ARC है और टिग वेल्डिंग है। टिग वेल्डिंग के लिए ये जो देख रहे हो आप वायर, ये नोजल ये अलग तरीके से आती है, वो टिग वेल्डिंग होती है। तो टिग वेल्डिंग तो मैं इस्तेमाल नहीं करता, लेकिन मैं ARC वेल्डिंग जो कि हमारी रॉड वाली वेल्डिंग होती है, और ये है मिग वेल्डिंग, फ्लैक्स कोर वायर इस्तेमाल होती है जिसमें गैसलेस वायर इस्तेमाल होती है। इसमें हमें गैस की जरूरत नहीं पड़ती, C2 गैस आती है, वो गैस की जरूरत नहीं पड़ती। तो ये बिना गैस की 3-in-1 वेल्डिंग मशीन है। इससे पहले मैं आईबेल की वेल्डिंग मशीन इस्तेमाल करता था। आपने लॉकडाउन के टाइम पे वो वेल्डिंग मशीन देखी भी होगी, जिससे हमने सैनिटाइजर करने के स्टैंड बनाए थे और काफी सारे स्टैंड बेचे भी थे लॉकडाउन के टाइम पे। और वो वेल्डिंग मशीन मैंने शायद 2018 में खरीदी थी, एक्चुअली डेट नहीं पता मुझे, मतलब मैं तब से वेल्डिंग मशीन का इस्तेमाल कर रहा हूँ। और उसके बाद में ये मैंने वेल्डिंग मशीन ली है और इसे भी लेके मुझे तकरीबन 3 साल के आसपास हो चुके हैं। जो पहले वाली आईबेल की वेल्डिंग मशीन थी वो इससे थोड़ी सी छोटी थी। देखिए ये जो साइज में है ये थोड़ी सी बड़ी है, क्योंकि इसके अंदर जो फ्लेक्स कोर वायर है वो यहाँ पे रोल लग जाता है। उसके अंदर सिर्फ ARC वेल्डिंग होती थी, मतलब कि रॉड वाली वेल्डिंग, जिसमें हम यहाँ पे रॉड लगा के वेल्डिंग करते हैं, तो उसे बोलते हैं ARC वेल्डिंग। और टिग वेल्डिंग के लिए ये जो टॉर्च है वो अलग तरीके की है। तो इसका क्या फायदा है ये मैं आगे आने वाली वीडियो में बताऊंगा। तो जैसा कि मैं कह रहा था कि इससे पहले हमने आईबेल की वेल्डिंग मशीन खरीदी थी, और उस वेल्डिंग मशीन से आप यकीन नहीं करेंगे, उस वेल्डिंग मशीन से मैंने काफी सारे सैनिटाइजर स्टैंड बनाए थे, और उस वेल्डिंग मशीन का जो प्राइस था उससे मैंने 10 गुना उससे मैंने पैसे कमा लिए थे। अब उस वेल्डिंग मशीन का जो प्राइस था वो उस समय 7500 रुपए था। अब 10 गुना हिसाब लगा लीजिए कि मैंने कितने पैसे कमाए हैं। और ये वाली वेल्डिंग मशीन मैंने 16,500 की खरीदी थी ऑफर में, और अभी ये वेल्डिंग मशीन आपको अमेज़न पे 18-18,500 के आसपास देखने को मिल सकती है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, वहां पे क्लिक करके आप रेट देख सकते हो। यदि आपको पसंद आती है तो आप ले भी सकते हो। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ पोर्टेबल वेल्डिंग मशीन के फायदे क्या क्या है। देखिए पोर्टेबल वेल्डिंग मशीन देखिए ईजी टू कैरी है, मतलब कि उसे आप कहीं पे भी ले जा सकते हो, आराम से अपने गाड़ी के अंदर रख सकते हो, गाड़ी के अंदर बैग के अंदर रख सकते हो। यदि आपके पास में स्कूटी है तो पोर्टेबल मशीन आजकल जो छोटी वाली आती है सिंगल वेल्डिंग के लिए, ARC वेल्डिंग वाली, वो इससे भी छोटी होती है, वो आपकी स्कूटी में आराम से डिक्की में आ जाएगी। तो कहने का मतलब है कि इजी टू कैरी, हम ये भी आराम से कैरी कर सकते हैं, लेकिन इसका थोड़ा सा साइज जो है बड़ा है और थोड़ी सी भारी भी है, लेकिन वो हल्की भी आती है और बड़े ही आराम से उसे स्कूटी की डिक्की में या बैग में कैरी कर सकते हैं। तो सबसे पहला फायदा तो ये है। दूसरा फायदा ये है कि वो सिंगल फेज पे चलती है, हालांकि ये भी सिंगल फेज पे चलती है, उसमें आपको हाई वोल्टेज की जरूरत नहीं, मतलब कि 230-220 वोल्टेज पे आराम से चल जाती है। तीसरा फायदा ये है कि आप हर एक कंप्लेंट पे 300 से 500 रुपए विजिट चार्ज कमा सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप किसी का लोहे का गेट ठीक करने के लिए जा रहे हैं, मेन दरवाजे जो होते हैं उनके कई बार कुंडे टूट जाते हैं या कई बार वो नीचे झुक जाता है, तो उसकी रिपेयरिंग के लिए जा रहे हैं, तो उसकी रिपेयरिंग का विजिटिंग चार्ज वो 300 से 500 रुपए बनता है, और मैं खुद भी लेता हूँ। और सभी वेल्डिंग मशीन वाले जिनके पास में वेल्डिंग मशीन होती है वो भी लगभग इतना ही लेते हैं। जितने हमारे टेक्नीशियन भाई ये वेल्डिंग मशीन लेके काम करना चाहते हैं तो उनसे यही कहूंगा कि अपना रेट कभी ना तोड़िए, 300 से 500 रुपए विजिट चार्ज जो बनता है वही लीजिए, उससे कम बिल्कुल मत लेना। और चौथा फायदा तो ये है कि भैया अच्छी कमाई तो होती है, साथ में ज्यादा महंगी मशीन भी नहीं है, मतलब कि कम लागत में ज्यादा मुनाफा आपको मिलेगा। कहने का मतलब है कि आपको पोर्टेबल वेल्डिंग मशीन 4000 से लेकर के 8000 रुपए तक, 10,000 रुपए तक भी मिल जाती है। अब ये डिपेंड करता है कि उसकी क्वालिटी क्या है, उसका परफॉर्मेंस कैसा है और कितने एम्पियर की, ये उस मशीन के प्राइस के ऊपर भी डिपेंड करता है। तो चलिए मैं बता देता हूँ कि आपको कौन सी मशीन लेनी चाहिए जो आपको अच्छी कमाई भी दे और लंबे समय तक चले। सबसे पहली बात आपको ये ध्यान रखनी है कि जब भी कोई आप पोर्टेबल वेल्डिंग मशीन लेते हैं वो हाई एम्पियर की मशीन लेनी चाहिए। जैसे कि हमारी ये वाली वेल्डिंग मशीन है, ये 200 एम्पियर की मशीन है, इसमें एम्पियर सेट करने का ये हमें नोप मिल जाता है, और आजकल हर पोर्टेबल मशीन में आपको एम्पियर सेट करने का नोप मिल जाता है। कम से कम 200 एम्पियर तक की वेल्डिंग मशीन आपको लेनी चाहिए, क्योंकि उसमें फायदा यह है कि 200 एम्पियर तक की मशीन में आपकी 5 mm की जो रॉड होती है, ये वाली वेल्डिंग रॉड, वो आप इसमें आराम से लगा सकते हैं। जैसे कि ये 3.25 की रॉड है, इसमें 5 mm की जो रॉड आती है वो थोड़ी सी मोटी आती है, और 5 mm की रॉड 5 mm या 6 mm का जो लोहा होता है जिसकी मोटी थिकनेस होती है, उसके ऊपर
प्रॉपर वेल्डिंग करने के लिए काफी फायदेमंद होती है। हालांकि ये 3.25 की रॉड भी आराम से वेल्डिंग हो जाती है सभी लोहे के ऊपर, लेकिन 5 mm की रॉड की थिकनेस थोड़ी सी मोटी होती है और वो मोटे लोहे पे बड़े आराम से और अच्छे से काम करती है, क्योंकि उसका वेल्डिंग करने का जो एरिया है वो बढ़ जाता है और अच्छे से वेल्डिंग होगी कोई भी पाइप को अगर आप ज्वाइंट करते हैं या लोहे से लोहे को ज्वाइंट करते हैं। तो कहने का मतलब है कि ये हमारी ये जो 200 एम्पियर की वेल्डिंग मशीन है, इसमें हम 5 mm की रॉड चला सकते। तो 200 एम्पियर की आपकी वेल्डिंग मशीन होनी चाहिए, ये ध्यान रखिए, क्योंकि मार्केट में आपको 150 एम्पियर की वेल्डिंग मशीन भी मिल जाएगी जिसमें आपकी सिर्फ ये 3.25 की रॉड ही काम करेगी। उसमें 5 mm की रॉड प्रॉपर तरीके से काम नहीं करेगी, क्योंकि उसमें वेल्डिंग करने नहीं आएगा। बार बार रॉड जो है आप लगाएंगे चिपकाएंगे तो चिपकती जाएगी, लेकिन वेल्ड नहीं हो पाएगी प्रॉपर तरीके से। तो हाई एम्पियर की रॉड जो होती है वो लोहे, मोटे लोहे पे भी काम कर जाती है और अच्छे से काम कर जाती है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। आप जो मशीन ले रहे हैं वो 200 एम्पियर तक तो होनी चाहिए, साथ में IGBT सपोर्ट होना चाहिए। IGBT आजकल सभी मशीनों में आ रही है, लेकिन कई मशीनें जो सस्ती मिलती है उसमें आपको IGBT सपोर्ट नहीं मिलता। IGBT एक कंपोनेंट है जिसके वजह से आपकी अगर मशीन हाई एम्पियर ले रही है या कुछ गर्म हो जाती है तो ऑटो कट का सिस्टम उसके अंदर होता है। और साथ ही उसमें ये चेक करिए कि उसमें फैन लगा हुआ होना चाहिए जो कि उसके टेम्परेचर को कंट्रोल करता है। जैसे कि हमारी इस मशीन में ये पीछे की तरफ से एक फैन लगा हुआ है, एग्जॉस्ट लगा हुआ है, जिससे इसके अंदर जो हीट है, जो गर्माहट है, वो इसे बाहर निकाल देता है और अंदर टेम्परेचर बना के रखता है। इस पंखे की मदद से आपकी मशीन का जो परफॉर्मेंस है वो बढ़ जाता है और आप अपनी मशीन को काफी देर तक चला सकते हैं और कंटिन्यू चला सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि जो हमारे आउटडोर लिफ्टिंग टूल है AC के इंस्टॉलेशन करने वाले, वो हम इसी मशीन से वेल्डिंग करते हैं। और इससे पहले हमारे पास में जो iBel की मशीन थी तो हम पहले उससे करते थे और उस वेल्डिंग मशीन को बेचे हुए भी 2 साल से ज्यादा हो चुके। तो ये 2 चीजें हमेशा आप मशीन लेते समय ध्यान रखिए कि उसमें IGBT सपोर्ट ऑटो कट सिस्टम होना चाहिए, पंखा लगा हुआ होना चाहिए और कम से कम 200 एम्पियर तक की आपकी वेल्डिंग मशीन होनी चाहिए। और ये मशीन आपको कम से कम 5000 से ऊपर तक ही मिलेगी। और इसी तरह की कुछ वेल्डिंग मशीन आपके लिए चुन के मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखी है, वहां पे क्लिक करके आप Amazon पे देख सकते हैं या आपके आसपास के मार्केट में भी जाके ट्राई कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको यहाँ पे समझ में आ गया कि आपको कौन सी मशीन लेनी चाहिए, पोर्टेबल वेल्डिंग मशीन, और उसके क्या क्या फायदे हैं। सबसे बड़ा फायदा तो यही है आप उससे अच्छी कमाई कर सकते हैं। और यदि आपके पास में रोज के 2-3 कंप्लेंट भी आ जाते हैं ना, तो 1500 रुपए आराम से आप रोज के कमा सकते हैं, क्योंकि पर विजिट के 500 रुपए तक आप कमा सकते हैं। और उसी हिसाब से आप अंदाजा लगा लीजिए कि आपके पास में डेली कितने कंप्लेंट आ सकते हैं। अगर आप वेल्डिंग का ही काम करना चाहते हैं तो आप आपके आसपास के एरिया में जाके थोड़ी सी ऐड करके डोर टू डोर सर्विस दे सकते हैं वेल्डिंग के लिए, क्योंकि आजकल कई लोगों के घरों में कई चीजें हैं जो लोहे की होती है। सबसे पहला तो मेन गेट ही होता है और उसके बाद में आती है खिड़कियां, और कई लोगों के पास में कुछ टेबल कुर्सियां भी होती है जो लोहे की होती है, जिनके पैर वगैरह टेढ़े हो जाते हैं या टूट जाते हैं। उस केस में भी आपको अच्छा खासा काम मिल सकता है और हर काम के आपको 500 से 1000 रुपए मिल सकते हैं। वो डिपेंड करता है वो काम के ऊपर। तो उम्मीद करता हूं आपको यहाँ पे सारी चीजें समझ में आ गई। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहा है। तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, और वेल्डिंग मशीन से रिलेटेड आपको क्या क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। और इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए नीचे लाल बटन है, उसके ऊपर क्लिक करके घंटी का बटन दबाइए। जब भी नया वीडियो डालेंगे हर वीडियो से आपको कुछ ना कुछ सीखने को ही मिलेगा। तो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। हमेशा अपना और अपनों का ख्याल रखिए। ऑलवेज कीप स्माइलिंग। जय हिंद।